हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आपका टॉपिक नाउन जेंडर। बट बिफोर दैट लेट्स टेक योर सैटरडे एमसीक्यूज। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमने नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल के ऊपर जो है आपका पहले टॉपिक किया था और उससे ही रिलेटेड एमसीक्यूज आपको इस सैटरडे टेस्ट में मिले थे। चलिए इसके आंसर्स को चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? गोट, डॉग, फॉक्स, माइस। तो देखो यहाँ पर गोट मतलब सिंगल गोट की बात हो रही है, डॉग सिंगल फॉक्स, लेकिन माइस इस अपने आप में क्या है? प्लूरल है, क्योंकि सिंगल क्या होता है इसका? माउस होता है। तो माइस प्लूरल है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल ना हो तो एग्जाम टाइम पे ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कई बार हम ऐसी बुक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होता, लैंग्वेज टफ होती है जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, मिस्टेक्स होती हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर कम होते हैं जिससे लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बच्चों की ना तो स्पीड बनती है क्वेश्चन करते टाइम और ना ही उनके आंसर्स एक्यूरेट आते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? एग्जामिनेशन टाइम पे आपके बच्चे लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, उनके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते और फाइनली सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो क्या इन सब का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। आपके लिए लेकर आया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, सैनिक स्कूल क्लास 6 गाइड बुक एंड प्रैक्टिस सेट। इस गाइड बुक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज क्रिस्प अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यहाँ पर थ्योरी दी गई है, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और लैंग्वेज इतनी इजी है कि बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास मॉक पेपर्स में आपको मिलते हैं 20 मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। दीज पेपर्स आर बेस्ड ऑन एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न, आंसर कीज डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ गिवन है और ये फीडबैक ड्रिवन है। स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रैक्टिस सेट आपको OMR शीट्स के साथ मिल रहे हैं जिससे बच्चों को रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है। OMR शीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करने से बच्चे अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर चाइल्ड। सो इफ यू वांट टू क्रैक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026, गो फॉर अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक्स। अगर आप भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर? कैट्स, डॉग्स, मैथमेटिक्स, कार्स। तो देखो कैट्स मतलब एक से ज्यादा कैट है, डॉग्स मतलब एक से ज्यादा है, कार्स का मतलब भी एक से ज्यादा कार्स है यहाँ पर। लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है, एस जरूर लगा है लेकिन ये सिंगल सब्जेक्ट को ऐसे ही लिखते हैं मैथमेटिक्स। तो ये क्या है आपका सिंगुलर? कौन सा होगा यहाँ पर? सिंगुलर होगा आपका सी। करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ वोल्केनोस इज, तो वोल्केनोस का सिंगुलर फॉर्म आपको बताना है, तो सिंगुलर फॉर्म करेक्ट इसका होता है वोल्केनो। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मेन आर वर्किंग, देयर डैश आर एट होम। ठीक है, तो मेन आर वर्किंग, मेन मतलब प्लूरल और उनकी कौन? वाइफ्स होंगी, ठीक है, वाइफ्स आर एट होम। तो यहाँ पर वाइफ जो डिनोट करता है वो सिंगल को डिनोट करता है, सिंगल को डिनोट करता है। हस्बैंड का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता, इस सेंटेंस में ये बैठेगा नहीं, वाइफ्स आएगा, वाइफ्स। ठीक है, डी ऑप्शन। बुक्स इज फॉर बुक, डैश इज फॉर शिप। तो बुक्स यहाँ पर प्लूरल है, इट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड बुक। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर शिप दिया है तो शिप का प्लूरल आपसे पूछा है, शीप्स, शिप्स, शेफरेट्स या शीप, तो ये होगा शिप्स। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक नाउन जेंडर। तो देखो जेंडर क्या होता है? जेंडर ऑफ अ नाउन इज दैट विच इंडिकेट्स इट इज मेल और फीमेल। तो जिन नाउन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, दैट इज द जेंडर ऑफ द नाउन। एग्जाम्पल देखो, बॉय जब हम लिख रहे हैं तो बॉय का मतलब क्या है? ये मेल की बात हो रही है। गर्ल जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब फीमेल की बात हो रही है। जो नाउन है वो हमें ये बता रही है कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, दैट इज योर जेंडर ऑफ द नाउन। ठीक है, हीरो मतलब मेल, मेल एक्टर की बात हो रही है। हीरोइन मतलब यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। लायन मतलब मेल की बात कर रहे हैं। लाइनस मतलब फीमेल की बात। अब आपके नाउन जेंडर कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट वन इज योर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। कॉमन मतलब ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होती है। और चौथा होता है न्यूटर। इनको डिटेल में देखते हैं। देखो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या है? इट रेफर्स टू मेल नाउन्स। यहाँ पर हम उन नाउन वर्ड्स की बात करते हैं जिससे हमें उस
पर्सन के मेल होने का पता चलता है। तो दीज नाउन्स आर आइडेंटिफाई पर्सन्स और एनिमल्स एज मेल। जैसे एग्जांपल है मैन, बॉय, फादर, किंग, लायन। अगर हम सेंटेंस में इसको यूज करें तो कैसे करेंगे? द मैन इज टॉल, ठीक है, तो मैन क्या है यहाँ पर देखिए मैस्कुलिन जेंडर। द बॉय इज प्लेइंग, बॉय मैस्कुलिन जेंडर। माय फादर इज अ डॉक्टर, फादर मैस्कुलिन जेंडर। नाउ फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल नाउन्स। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे? विमेन, गर्ल, मदर, क्वीन। यहाँ हमें इन नाउन से क्या पता चल रहा है कि जिस भी पर्सन या एनिमल की बात हो रही है इट इज फीमेल। तो यहाँ पर देखो विमेन के लिए जैसे आया है यहाँ पे सेंटेंस, द विमेन इज काइंड, विमेन क्या है? फेमिनिन जेंडर। द गर्ल इज सिंगिंग, गर्ल इज फेमिनिन जेंडर। माय मदर इज अ टीचर, मदर इज फेमिनिन जेंडर। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर नाउन्स कौन सी होती है? जो मेल और फीमेल दोनों के लिए रिप्रेजेंट कर सकती है, दोनों को डिनोट कर सकती है। इसका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं। जैसे हमने वर्ड बोला चाइल्ड, ठीक है, अगर कोई पेरेंट है वो कहते हैं आई हैव अ चाइल्ड। अब वो चाइल्ड बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। चाइल्ड वर्ड से हमें पता नहीं चल रहा कि उनके बच्चे का जेंडर क्या है, ठीक है, कि उनका एक बेटा है या बेटी है। बस उन्होंने ये कहा कि आई हैव अ चाइल्ड। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो ये चाइल्ड वर्ड क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्ड से पता नहीं चल रहा हम मेल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। फ्रेंड, मेल फ्रेंड भी हो सकता है, फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है। टीचर, ये भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर, मेल भी हो सकता है, फीमेल डॉक्टर्स भी होते हैं। पायलट, देखो पायलट फीमेल पायलट भी हो सकती है, मेल पायलट भी हो सकती है, ठीक है। पेरेंट की हमने बात की, पेरेंट भी क्या है? पेरेंट भाई आपकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, दोनों को पेरेंट कहते हैं। तो पेरेंट क्या हो गया अपने आप में? कॉमन जेंडर, ठीक है। मदर फेमिनिन जेंडर हुआ, फादर मैस्कुलिन जेंडर हुआ, लेकिन पेरेंट जो हुआ वो कॉमन जेंडर हुआ, क्योंकि वो दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, द चाइल्ड इज हैप्पी, चाइल्ड क्या है यहाँ पर? कॉमन जेंडर। स्टूडेंट इज स्टडिंग, स्टूडेंट इज कॉमन जेंडर। फ्रेंड इज सपोर्टिव, फ्रेंड इज कॉमन जेंडर। एंड लास्ट वन इज योर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल। जैसे बुक, टेबल, पेन, हाउस, कार, ठीक है, इनमें लाइफ तो है नहीं, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? ये आपके न्यूटर जेंडर में आएंगे। तो न्यूटर जेंडर रेफर्स टू नाउन दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना ये मेल है ना फीमेल है, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसे समराइज कर लो। मैस्कुलिन जेंडर क्या है आपका? मेल नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फेमिनिन जेंडर मतलब फीमेल नाउन्स आएंगे इसमें। कॉमन मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। न्यूटर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स इसमें आ गए। नाउ क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाएगा। एक तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सेंटेंस दे देंगे और उसमें आपसे जेंडर पूछ लेंगे कौन सा है। दूसरा आपका आता है आपको मैस्कुलिन जेंडर दे देंगे और उसका फेमिनिन पूछ लेंगे, या फेमिनिन जेंडर दे देंगे उसका मैस्कुलिन पूछ लेंगे। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हम जेंडर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कुछ तो आपके गिवन होते हैं, जैसे कि ब्रदर का आपने क्या बना दिया? सिस्टर। जार का क्या हो गया? जरीना। बॉय का क्या हो गया? गर्ल, ठीक है। बुल का क्या हो गया? काउ। जो कॉमन कॉमन है ना वो ज्यादा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। कॉक, hen, डॉग, बिच, ड्रोन, बी, ठीक है। ड्रेक का देखो डक, कोल्ट का फिलिंग। ये सारे आपके क्या हैं? ये आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका मैस्कुलिन जेंडर दे देंगे, फेमिनिन पूछ लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखो कुछ और है आपके यहाँ पर। जेंडर का क्या हो जाता है? गूस। हार्ट का रो। फॉक्स का विक्सन। जेंटलमैन का लेडी। ही का शी। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, ठीक है। मेन का क्या हो जाएगा? विमेन हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। सर के लिए क्या आ जाता है? मैडम। इसके अलावा कुछ आपके वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए सिर्फ ईएसएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या ऐड करना है? ईएसएस। जैसे एक्टर का क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस, ठीक है। हायर का क्या हो जाएगा? हायरेस। एम्बेसडर का एम्बेसडरेस। ड्यूक का डचेस। मास्टर का मिस्ट्रेस। एम्परर का एम्प्रेस, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ईएसएस ऐड करने से भी उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप क्या करते हो? एडिशन कर देते हो एंडिंग्स में। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। सुल्तान का सुल्ताना। हीरो का हीरोइन, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं? कोई और वर्ड लगा लेते हैं बिफोर द मेन वर्ड जो आपका जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पर देखो कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ही गोट, शी गोट। पिकॉक, पीहन।
सेल्समैन, सेल्स वुमेन। तो हमने क्या किया, अलग वर्ड ऐड कर लिया जो कि क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे सेल्स और सेल्स जो है वो एक ही है, लेकिन यहाँ मैन और यहाँ विमेन लग गया। ठीक है, स्पैरो वर्ड यहाँ पर देखो एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमने कॉक लगा दिया, यहाँ पर हमने हेन लगा दिया। ठीक है, ग्रैंड दोनों में है, लेकिन हमने यहाँ पे फादर लगा दिया, यहाँ पे मदर लगा दी, ये दादाजी ये दादी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। विच ऑफ दीज इज अ फेमिनिन नाउन? ठीक है, फेमिनिन नाउन या फेमिनिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, मैन। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है गर्ल, गर्ल, क्योंकि बॉय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, मैन मैस्कुलिन जेंडर है, चाइल्ड कॉमन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर यहाँ सिर्फ गर्ल है। विच ऑफ दीज इज अ कॉमन जेंडर नाउन? ठीक है, जो दोनों के लिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है या दोनों को डिनोट करता है। अंकल, cousin, niece, nephew. Now uncle is your masculine gender, nephew is masculine gender, niece क्या होती है, भतीजी, nephew क्या होता है, भतीजा। ठीक है, तो niece है आपका फेमिनिन जेंडर। कजन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, आपका कजन ब्रदर भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकती है। तो आपका सही आंसर क्या है, बी। चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स। अब ये कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे, बट आप ना इसको गेम की तरह लीजिए। ठीक है, जैसे अपने दोस्त के साथ आप खेल भी सकते हो कि भाई इसका फेमिनिन जेंडर बताओ, इसका मैस्कुलिन जेंडर बताओ। जब आप इस तरीके से इसे गेम के फॉर्म में लोगे, एंजॉय करके सीखोगे, तभी आप जो है इसमें इंटरेस्ट ले पाओगे। बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर देने की कोशिश करोगे, सब चीज रटने की कोशिश करोगे, तो सारी चीजें याद करना मुश्किल होता है। लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें होती है। नाउ लेट्स सी जेंडर ऑफ फॉक्स क्या हो जाएगा, हमें इसका अपोजिट जेंडर बताना है। फिली, यूज, विच, विक्सन। तो इसका सही आंसर है विक्सन। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ड्रेक। तो ड्रेक का फेमिनिन फॉर्म लिखना है राम, डक, ड्यूक, नन। तो इसका फेमिनिन फॉर्म होता है डक। फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। मेयर, डो, यू, राम। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका, मेयर। एंड ऑल ऑफ दिस कंटेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक। तो अगर आप भी इस बुक से हेल्प लेना चाहते हैं, इसमें काफी अच्छे से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, काफी अच्छे से आपके लिए कंटेंट गिवन है, तो आप इस बुक को जरूर परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस बुक को अपने लिए आप परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये नाउन जेंडर वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।